हेलो गाइस, वेलकम टू एड्यूसिला। आशा करते हैं आप सब मौज में होंगे। मौज में नहीं भी होंगे तो भी मौज लीजिए, रोज लीजिए, ना मिले खोज लीजिए। इसी के साथ आज हम अपना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके लिए नेशनल ऑर्गेनाइजेशन लेके आए। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आपको एक से दो क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में आने ही वाले, चाहे वो एसएससी एमटीएस हो, या तो एचपी पटवारी का, या तो एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, या तो रेलवे के किसी भी प्रकार के एग्जाम हो, या तो किसी भी लेवल का एग्जाम हो, आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन मिलता ही है। तो चलिए देखते हैं बिना कोई समय गवाए कि इसमें किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं और कैसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, बताइए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ का गठन किस वर्ष किया गया था? इन विच ईयर वॉज द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ फॉर्म? इसमें विभिन्न प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, अलग अलग टाइप के। जैसे कि देखिए, सबसे पहले इसमें पूछा जाता है आपसे फुल फॉर्म। आपको जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है सबका फुल फॉर्म आपको रटना ही है। डायरेक्ट आपका पेपर में क्वेश्चन आता है। जैसे पहला क्या होगा आपका, डीआरडीओ पूछा गया, इसका फुल फॉर्म बताइए। दूसरा पूछा जा सकता है इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, ठीक। फॉर्मेशन यानी कि इसका गठन किस वर्ष हुआ था, ठीक। तीसरा आपसे पूछ सकते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर। और चौथा इसमें क्या पूछ सकते हैं कि इसके वर्तमान में अध्यक्ष यानी कि इसके हेड कौन है, ठीक। तो जैसा कि डीआरडीओ का फुल फॉर्म आप सामने देख सकते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आपको बिल्कुल रट लेना है, डायरेक्ट पूछा जाएगा डीआरडीओ का फुल फॉर्म बताइए, ठीक। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका गठन कब हुआ था? तो इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी 1958 को, जो इसका गठन हुआ था। यानी इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आप बताइए इसका मुख्यालय कहाँ पर, हेडक्वार्टर जो इसका है वो है कहाँ पर? तो इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में, ठीक। दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और इसके हेड कौन है बताइए? डीआरडीओ के जो हेड है वो है समीर कामत, ठीक। समीर कामत इसके हेड है, ठीक। इतनी बात आप समझे। अब इसका जो ध्येय वाक्य, ठीक है, या तो इसका मोटो जान लीजिए क्या है। संस्कृत में इसका मोटो है, ध्येय वाक्य क्या है? वलस्य मूलम विज्ञानम। हालांकि इसका हिंदी में अर्थ है विज्ञानम, ठीक। इसका हिंदी में जो अर्थ है वो है शक्ति का आधार, शक्ति का आधार विज्ञान है। वैसे विज्ञान नहीं, इसको विज्ञान पढ़ा जाता है करेक्ट भाषा में, ठीक। विज्ञान है या बल का मूल विज्ञान है, ठीक। इतनी बात आप समझे कैसे किस प्रकार आपसे पूछा जाएगा। सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि इसका फुल फॉर्म बताइए, दूसरा इसका गठन कब हुआ था, तीसरा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, और चौथा इनके वर्तमान अध्यक्ष कौन से। इतनी बात आप समझे। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बताइए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो, आईएसआरओ की स्थापना कब हुई थी, ठीक। व्हेन वाज द इंडियन स्पेस स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो स्टेबलाइज्ड, ठीक। जैसा कि आपको इसरो की जो फुल फॉर्म है आप देख लीजिए क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मेरे साथ बोलिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। अब जो इसकी स्थापना है वो बताइए कब होगी, ठीक। आप इतना तो देख के समझ गए 96 में होगी, ठीक। अब 96 में कब, आप एक चीज देख लीजिए, नासा ने अपोलो 11 को जो लॉन्च किया था कब किया था? नासा जो था NASA, ठीक, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका जो फुल फॉर्म होता है नासा का, ठीक। इसने अपोलो 11 को कब लॉन्च किया था? तो वो किया था 16 जुलाई 1969 को, ठीक। सुबह 9:32 में लॉन्च किया था, ठीक।
तो इसी के आफ्टर 1 मंथ, ठीक, जुलाई हो गया, अब अगस्त, कब, 15 अगस्त, यानी आज़ादी के दिन 15 अगस्त 1969 को, ठीक, इसरो की स्थापना हुई थी। ठीक, अब जो इसरो के जो पहले वर्तमान मतलब सबसे पहले अध्यक्ष, यानी जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसके उस समय अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे विक्रम साराभाई। ठीक, विक्रम साराभाई उस समय इसके अध्यक्ष थे। ठीक, और इसरो जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय बंगलुरु। ठीक, कहाँ पर, बंगलुरु। कहाँ है ये, तो ये है कर्नाटक में। ठीक, बंगलुरु कर्नाटक में इसका क्या हो गया, इसका हेडक्वार्टर हो गया। इतनी बात आपको समझ में आई। ठीक, अब इसके बाद सबसे पहले इसके कौन बने थे, फर्स्ट विक्रम साराभाई इसके अध्यक्ष थे। ठीक, अभी वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट हेड कौन है इसके, ठीक, प्रेजेंट हेड, ठीक, यानी कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसके, बताइए। तो वर्तमान अध्यक्ष हैं इसरो के, तो वो है वी नारायणन। ठीक, ठीक, ये इसके वर्तमान अध्यक्ष है। अब किसके बाद बने थे ये, तो ये बने थे किसके, एस सोमनाथ। ठीक, एस सोमनाथ। ठीक, अब एस सोमनाथ का एक और क्वेश्चन बनता है कि इनकी एक काफी इंपॉर्टेंट बुक है, कौन सी, शेर जिसने चांदनी पी ली। क्या है बुक का नाम, शेर जिसने चांदनी पी ली। ठीक, अब इसमें शेर ने कौन सी चांदनी पी ली, इसमें कवि क्या कहना चाहता है ये तो आपको बुक पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। बुक पढ़िए, बताइए। हालांकि आपने कौन कौन सी चीजें देख ली, सबसे पहले इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, उसके बाद इसका जो मुख्यालय है कहाँ पर है, बंगलुरु यानी कर्नाटक में। ठीक, तीसरी चीज इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 15 अगस्त 1969 के। ठीक है, सबसे पहले इसके अध्यक्ष कौन बने थे, तो वो बने थे विक्रम साराभाई। ठीक, और उसके बाद अभी प्रेजेंट में कौन है, तो वो है वी नारायणन। ठीक, और इसके पहले कौन थे, एस सोमनाथ। ठीक, तो उनकी बुक कौन सी है, शेर जितने चांदनी पी ली। बुक एंड ऑथर के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। और अभी लेटेस्ट में पेपर हुआ था जूनियर असिस्टेंट का, उसमें यही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको मान लीजिए इसरो का आपके लिए आया था। ठीक, इतनी चीज आपने पढ़ ली। अब इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इज लोकेटेड इन, ठीक, यानी कि VSSC, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। VSSC का आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। ठीक, अब इसका जो हेडक्वार्टर है, ठीक, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है बताइए। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका तिरुवनंतपुरम में। ठीक, और अभी बेंगलुरु में किसका है, इसका आपको बताया इसरो का। ठीक, इसरो का आपको बताया कहाँ पर है, बेंगलुरु यानी कि कर्नाटक में। ठीक, श्रीहरिकोटा में किसका है, तो श्रीहरिकोटा में जो है वो है सतीश धवन, सतीश धवन स्पेस सेंटर। ठीक, स्पेस सेंटर। ठीक, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक, कहाँ पर है, श्रीहरिकोटा। और श्रीहरिकोटा कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। ठीक, इतनी बात आपने समझी। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका तिरुवनंतपुरम। कहाँ पर है ये, तिरुवनंतपुरम केरल में। ठीक, इतनी चीज आपको समझ में आई, तो इतना आपने समझा। इसके बाद इसमें कुछ बताने लायक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो
तो आपसे पूछा गया भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो कौन सी समिति के अकॉर्डिंग हुई थी, तो जिस समिति के अकॉर्डिंग हुई थी, तो क्या नाम था उसका, यंग हिल्टन समिति। ठीक, इसी को हम लोग शाही समिति भी बोलते हैं। ठीक, तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग, शाही आयोग। ठीक, ठीक है, यानी कि यंग हिल्टन आयोग समिति या शाही आयोग। ठीक, इतनी बात आप समझे। अब जब आप बताइए इसमें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ठीक, इसका हेडक्वार्टर जो है तो वो कहाँ पर है, वो है मुंबई में। ठीक, इसका जो भी वर्तमान में हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। तो लेकिन जब ये गठित हुआ था, कब गठित हुआ था, ये कौन से अधिनियम के अकॉर्डिंग आया था, तो ये आया था एक्ट 1934 में। ठीक, इस समय एक्ट आया था और इसका गठन, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी इसके एक साल बाद 1935 में। ठीक, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक, कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 में इसकी हुई थी। पूरी डेट जान लीजिए आप, 1 अप्रैल 1935। ठीक है, एक्ट कौन सा था, 1934 का। और कब इसकी स्थापना हुई थी, 1 अप्रैल 1935। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इसके जो गवर्नर है, आरबीआई के गवर्नर, वो कौन है बताइए, तो वो है संजय मल्होत्रा। ठीक, संजय मल्होत्रा इसके जो हेड है वो वर्तमान में हेड है। ठीक, इतनी बात आप समझ रहे हैं, इतनी चीज आपने जानी। इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, आरबीआई, आरबीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपको पता ही होगा। किस समिति के अकॉर्डिंग ये आया था, यंग हिल्टन समिति या यंग हिल्टन आयोग, जिसे हम शाही आयोग भी बोलते हैं। इसका वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में। लेकिन जब ये बना था तब इसका था हेडक्वार्टर, बताया आपको कहाँ पर था, तो वो था जब बना था कोलकाता में। ठीक, कोलकाता में था। और किस एक्ट, कौन से अधिनियम के तहत आया था, 1934। और ये कब बना था, 1935, 1 अप्रैल 1935। इतनी बात आप समझे। अब हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, बताइए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी या SIDBI की स्थापना कब हुई थी। ठीक, व्हेन वाज द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी स्टेबलाइज्ड। ठीक, तो बताइए कब हुआ था इसका गठन, तो इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 2 अप्रैल, अगर आपको डेट नहीं भी पता फिर भी अप्रैल 1990 को हुआ था। कब, 2 अप्रैल। ठीक, 2 अप्रैल 1990 को। ठीक, और इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आप एक चीज जानते होंगे कि जितने भी बैंक हैं, जितने भी हेडक्वार्टर हैं, ये सब या तो आपको मुंबई में मिलेंगे या तो नई दिल्ली में। ये एक पहला ऐसा है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लखनऊ में, नवाबों के शहर। ठीक, अदब के साथ बताएंगे, नवाबों के शहर लखनऊ में इसका कहाँ पर हेडक्वार्टर, तो वो है लखनऊ। ठीक, लखनऊ, यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर, इसकी स्थापना कब हुई थी, 2 अप्रैल 1990। ठीक, और इसका फुल फॉर्म आप देख ही चुके हैं, द स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बताइए, ठीक, TRAI की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो बताइए किस वर्ष की गई थी। तो सबसे पहले TRAI का जो फुल फॉर्म है वो बताइए, तो इसका फुल फॉर्म है टेलीकॉम। ठीक, लिखिए मेरे साथ, टेलीकॉम रेगुलेटरी
अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक, अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हिंदी में देख लीजिए, भारतीय दूरसंचार, क्या, भारतीय दूरसंचार, ठीक, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, ठीक, विनियामक प्राधिकरण, ठीक, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, ठीक, इतनी बात आप समझे। अब जब इसकी स्थापना हुई थी तो वो कब हुई थी, तो वो हुई थी 20 फरवरी 1997। कब इसका फॉर्मेशन हुआ था, 20 फरवरी 1997, ठीक। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर आप बता दें, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, ठीक, इतनी ऐसी समझे। अब इसका जो काम होता है TRAI का, ठीक है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका जो काम होता है वो जितने भी आप जो सिम देखते हैं, BSNL, वोडाफोन, जितना भी आप देख रहे हैं, तो उनकी जो कॉल रेट है, कितने में कॉल रेट होगी और किस किस को लाइसेंस मिलेगा, तो वो सब जो काम होता है ना, ये रेगुलेट करता है, ठीक। कौन करता है, TRAI, इतनी बात आप समझे। इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बताइए, फसाई, FSSAI का पूरा फुल फॉर्म क्या, ठीक, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FSSAI, ठीक। तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक। देखिए कहां पर लिखा है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर, फूड सप्लीमेंट, ये गलत हो जाएगा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये सही है, और कोई है फूड सप्लीमेंट एंड सेफ्टी, गलत, फूड सेफ्टी एंड सप्लीमेंट गलत, क्या हो गया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फसाई, ठीक। अब ये इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, तो इसका भी हेडक्वार्टर कहां पर है, हेडक्वार्टर जो होगा इसका ये भी न्यू दिल्ली में, कहां पर, न्यू दिल्ली, ठीक, इतनी बात आप समझे। अब इसका जो फॉर्मेशन हुआ था, कब स्टेबलाइज्ड हुआ था, तो ये कौन से एक्ट के लिए आया था, इसका जो एक्ट है अधिनियम 2006 में, ठीक। और इसका गठन कब हुआ था, इसी के 2 साल बाद 2008 में ये पारित हुआ था, ठीक। इतनी बात आप समझ गए, इतनी चीजें आपने देख ली, नोट कर लीजिए। क्या क्या आपने देखा इसमें, फसाई का फुल फॉर्म देखा, ठीक, क्या है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में, ठीक। इतनी चीज़ें आपने देखी। इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, बताइए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना कब की गई थी, वन वॉज द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग स्टेबलाइज्ड, ठीक। तो हालांकि जैसा कि आप HP पटवारी का अगर भर रहे होंगे या तो कोई भी सिलेबस आप देखेंगे तो किसने दिया, NCERT ने, तो उसी का आपसे फुल फॉर्म पूछा गया है। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि NCERT का फुल फॉर्म बताइए, तो बताइए नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक। तो इसका आपने देखा फुल फॉर्म। अब इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1961 में, ठीक। और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका भी हेडक्वार्टर है आपका कहाँ, न्यू दिल्ली में, ठीक। कहाँ पर है इसका, न्यू दिल्ली, ठीक। इतनी चीज आप समझ रहे हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बताइए, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी, तो बताइए नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी, व्हेन वाज नाबार्ड स्टेबलाइज्ड, तो नाबार्ड की जो स्थापना है वो कब की गई थी, तो हुई थी 12 जुलाई 1982,
किस कमेटी के अकॉर्डिंग हुई थी? तो वो हुई थी शिवरमन कमेटी, यानी शिव रमन समिति। ठीक, शिव रमन समिति की सिफारिश पर ये बनी थी। ठीक, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका मुंबई। ठीक, मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में। ठीक, अब नाबार्ड का फुल फॉर्म बताइए। 92 आपका हो गया। नाबार्ड का फुल फॉर्म बताइए। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या है इसका फुल फॉर्म? तो नेशनल, नोट कर लीजिए, नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा जाता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर। ठीक, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक, रूरल डेवलपमेंट। इतनी चीज समझे आप? क्या फुल फॉर्म हो गया इसका? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक, ये इसका जो फुल फॉर्म हो गया आपको। इतनी बात आपने क्वेश्चन में समझ ली। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जैसा कि देखिए, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ठीक, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इंडिया। ठीक, इसका जो फुल फॉर्म आपने देखा, क्या है इसका? हेडक्वार्टर ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई। अब इसका जो हेडक्वार्टर है IRDAI का, तो कहाँ पर है? तो इसका जो मुख्यालय है वो है हैदराबाद में। ठीक, इसका मुख्यालय आपने देख लिया हैदराबाद में। अब ये किस समिति की सिफारिश पे बना था? तो जो इसकी स्थापना हुई थी, ठीक, इसकी स्थापना 1999 को हुई थी। किसकी? 99 को मल्होत्रा समिति। ठीक, मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर हुई थी। मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर हुई थी। ठीक, कब? 99 को। लेकिन इसका जो कार्य कब से शुरू हुआ था? तो वो हुआ था इनका 19 अप्रैल। ठीक, 19 अप्रैल 2000 से इसने काम करना शुरू कर दिया था। ठीक है, और इसका काम क्या होता है? इसका जो काम होता है, बीमा जैसे इंश्योरेंस होता है उन सबको रेगुलेट करता है। कौन? IRDA। ठीक, इतनी बात आपने समझी। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। बताइए, सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या है इसका फुल फॉर्म? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक, इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी, ये पहले एक प्राइवेट कंपनी थी, यानी कि कब हुई थी? 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, पहले ये एक प्राइवेट कंपनी थी। ठीक, तो उसके बाद इसका जो वैधानिक संगठन था, ठीक, क्या कब हुआ था? 4 साल बाद। ठीक, इसके 4 साल बाद 1992 को इसका वैधानिक संगठन कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? वैधानिक संगठन। ठीक, अब ये वैधानिक संगठन क्या होता है? तो जब सरकार इसको अपने अधीन ले लेती, जैसे
पार्लियामेंट में पारित बिल के बाद इसका गठन हुआ था, यानी उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, वैधानिक संगठन। ठीक, क्या ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो इसका क्या काम होता है, इसमें जो भी स्टॉक होता है ना, आपने देखा होगा शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, ठीक, उन सब का क्या करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, किस स्टॉक का क्या चीज़ रहेगी वो सब यही रेगुलेट करता है। और इसका जो मुख्यालय है तो वो कहाँ पर है, मुंबई में। ठीक, सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई। ठीक, इतनी बात आप समझे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बताइए भारतीय जीवन बीमा LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना किस वर्ष की गई। ठीक है, तो बताइए LIC लाइफ इंश्योरेंस, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद। आपने कराया क्या, वही जो आप देखते हैं ना बचपन में टीवी में एडवर्टाइजमेंट आता था तो LIC का आता था। तो बताइए इन विच ईयर वॉज द लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC स्टेबलाइज्ड। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, फॉर्मेशन इसका कब हुआ था, तो 1 अप्रैल, ज़्यादातर चीज़ें अप्रैल में हुई थी क्योंकि मन ही लोगों का करता होगा 1 अप्रैल में। ठीक, तो कब, 1 अप्रैल 1956 को। ठीक, 56 ये हो गई। आप डेट ना भी याद करें फिर भी आपको 1956 पता है। और इसका जो मुख्यालय, तो इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वो है मुंबई में। ठीक, कहाँ पर है, मुंबई में। इतनी चीज आपने देखी। इसके बाद चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बताइए बार का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ए बार। ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो कहाँ पर ये लिखा है, भाभा एरोमेटिक गलत हो गया, भाभा एटॉमिक रिहेबिलिटेशन ये भी गलत हो गया आपका, भाभा एरोस्पेस ये भी गलत, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। ठीक, इतनी बात आपने देखी। अब बताइए इसका जो फॉर्मेशन था वो कब हुआ था। तो इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 1954 को। कहाँ पर, ट्राम्बे। ठीक, ट्राम्बे कहाँ पर, ये ट्राम्बे महाराष्ट्र में। ठीक, इतनी चीज आपने देखी। बार का फॉर्म आपने देखी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। तो बताइए भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक, तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन। ठीक, क्या, AEC। तो इसका जो मुख्यालय, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एटॉमिक रिसर्च कमीशन ऑफ इंडिया इज लोकेटेड, तो ये है आपका मुंबई में। ठीक, इतनी बात आपने समझी। तो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बताइए राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, ठीक, नीरी, क्या है, नीरी, नीरी कहाँ स्थित है। ठीक, वेयर इज द नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी लोकेटेड। ठीक, इसका जो फुल फॉर्म में क्या है, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूशन। ठीक, आपने इसका जो है कहाँ स्थित है, हेडक्वार्टर बताना है। ठीक, एन से नीरी और एन से नागपुर। कहाँ पर इसका नीरी का, तो इसका नागपुर में। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1958 को। ठीक, कब हुआ था, 1958 को। इतनी चीज आपने समझी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बताइए फिकी का पूर्ण रूप क्या है, FICCI। ठीक, तो बताइए फेडरेशन क्या हो गया आपका, FICCI। ठीक है, तो क्या हुआ, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर एंड कॉमर्स इंडस्ट्री। ठीक, क्या हो गया आपका, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर कॉमर्स इंडस्ट्री। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है आपका, फेडरल गलत हो गया, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये सही लग रहा है। इसके बाद कोई है, फ्री गलत हो गया, फेडरेशन ऑफ इंडियन कमेटी फॉर कंसिलिएशन
ये भी गलत हो गया, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक, तो क्या हो गया आपका फिक्की। अब इसकी स्थापना कब हुई थी बता दीजिए। तो इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। कहाँ पर हेडक्वार्टर है इसका, तो इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली। कहाँ पर, दिल्ली, राजधानी अपनी दिल्ली में। इसका फुल फॉर्म क्या है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बताइए, भारत सरकार ने नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी का गठन किस वर्ष किया था। इन विच ईयर डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी। बताइए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है और इसका गठन कब हुआ था। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1986 में हुई थी, और इसका जो क्या है हेडक्वार्टर, वो कहाँ पर है आपका न्यू दिल्ली में। ठीक, इतनी चीज आप समझ गए, इतनी चीज आपने देखी। इसके बाद अपने चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बताइए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई लोकेट। ठीक, अब एएसआई का कहाँ पर है, इसका भी जो आपका हेडक्वार्टर वो है नई दिल्ली में। ठीक, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसका जो स्थापना वर्ष है 1861 में। कहाँ पर, नई दिल्ली में। और किसने की थी, ग्रेट आर्कियोलॉजिस्ट कौन थे, तो वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक, कनिंघम, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। ठीक, इतनी चीजें समझिए आप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बताइए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अग्रणी केंद्रों में एक सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है। आपको जो इससे तीसरा शायद क्वेश्चन था आपका, कौन सा था, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में आपको बताया था। कहाँ पर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम केरल में था। और सतीश धवन कहाँ पर था, सतीश धवन स्पेस सेंटर आपका कहाँ पर था, श्रीहरिकोटा। कहाँ पर ही, आंध्र प्रदेश में। ठीक, यानी कि आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा में स्थित है। और एस सतीश धवन स्पेस सेंटर। ठीक, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। इसी के साथ अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते, CSIR का फुल फॉर्म बताइए। तो बताइए CSI का फुल फॉर्म। तो इसका जो फुल फॉर्म है CSIR स्टैंड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्री रिसर्च। सेंट्रल आपका गलत हो गया, ये सेंट्रल आपका गलत है। काउंसिल ऑफ सोशल नहीं होगा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। इसमें इसका पूछा जाता है फुल फॉर्म, जो कि आपको ये बता दिया। ठीक, इतनी चीज आपने देख ली। इसके बाद हम जरा, इसमें शायद ऑप्शन क्वेश्चन इतने ही थे। इसके बाद आप थोड़ा नीति आयोग के बारे में देख लीजिए, जो कि आपका पूछा जाता है पेपर में, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 में। ठीक, किसकी हुई थी, नीति, NITI। ठीक, नीति आयोग। अब नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका जो फुल फॉर्म है क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक, इसके जो अध्यक्ष हैं, ठीक, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके जो हेड होते हैं अध्यक्ष, वो होते हैं हमारे देश के
प्रधानमंत्री जी। कौन? पीएम जो होते हैं प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, वो इसके अध्यक्ष होते हैं। जो कोई भी प्रधानमंत्री होगा वो इनका अध्यक्ष होगा, किसका? नीति आयोग का। ठीक। इसके बाद इनके उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष है इनके डॉक्टर सुमन के बेरी। ठीक, सुमन के बेरी। ठीक, कौन? सुमन के बेरी। ठीक, इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 2015 में। ठीक, ये स्थापना नहीं हुई थी। जो आपका योजना आयोग है, क्या? योजना आयोग। ठीक, जिसके द्वारा आपकी क्या चलाई जाती थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 में। ठीक, यही आपकी पंचवर्षीय योजना लाया था। कौन सी? 5 ईयर प्लान। ठीक, 5 ईयर प्लान। ठीक, जो कि आप पंचवर्षीय योजना देखते थे। ठीक, तो उसी को आगे चल के किस में बदल दिया गया था? आपका नीति आयोग में। ठीक, इतनी चीज आप समझ गए। नीति आयोग। ठीक, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? वो बदला गया था 1 जनवरी 2015 को। ठीक, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं पीएम, और उपाध्यक्ष कौन है इसके? सुमन के बेरी। इतनी चीज आप समझे। तो ये हमारे आज जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके किसने थे ऑर्गेनाइजेशन नेशनल, वो कंप्लीट हो चुके हैं। आपसे इतना ही आज के लिए, बस धन्यवाद। और जो एचपी पटवारी के आप एस्पिरेंट अगर हैं, अगर आप एचपी से बिलोंग करते हैं, तो आपका जो पेपर होगा एचपी पटवारी का, उसके लिए आपके लिए एचपी ज्योग्राफी की जो सीट है पीडीएफ, वो टाइपिंग के लिए दे दी गई। लगभग 80% टाइपिंग जो भी हो चुकी है, उसके क्वेश्चन बाइलिंगुअल टाइप कराए जा रहे हैं, क्योंकि उसमें एक ही हिंदी इंग्लिश अलग अलग है, कहीं बाइलिंगुअल मिल नहीं रहे थे, तो इसको पर्सनली टाइपिंग करवाए जा रहे हैं। लगभग 80% काम हो चुका है, 20% बाकी। आपकी जो पूरी एचपी ज्योग्राफी है वो कंप्लीट हो जाएगी, और इसी वीक हो सकेगा तो आपके लिए लाइव क्लास लेकर आएंगे। तो लाइव क्लास में जुड़ने के लिए कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट आपके लिए साइंस की क्लास आएगी, और आपके लिए जो अब आपके क्या बचे? आपके नेशनल हो गया, अब आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कराए जाएंगे। उसके बाद आपके लिए अलग अलग कैपिटल एंड करेंसी, जो भी स्टैटिक जीके का पोर्शन है, आपको कंप्लीट कराया जाएगा। तब तक आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद।